वास्तविक संख्या क्या आएगा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या अभी वास्तविक संख्या हमारा ये हुआ कौन सा, जैसे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अब मिश्रित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। इसी को जैसे कि 2/3, 5/7, 6/7, 8/10, √3, √5। अब यहां पर थोड़ा समझिए, ये हमारी क्या है, सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये क्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, तो हम अगर वास्तविक संख्या के बारे में अगर किसी से बात करेंगे तो उसमें परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। ठीक है, तो आपके सवाल हैं, सवाल शुरू होंगे। इन सब चीजों को लिखाने के बाद आपके टॉपिक पर सीधा आपको 1.1 पे चलेंगे, लेकिन पहले इन सब चीजों को जान लीजिए, जो बेसिक चीजें हैं। अगर वो चीज बहुत दिन बाद आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें भूल गए होंगे, क्योंकि क्या है ना, ये कोरोना काल जो है, कोविड-19 जो है, ये 4 महीने से डेरा डाल के बैठी है और अभी पता नहीं कब तक डेरा डाल के बैठेगी यहाँ पर। इसीलिए आप लोग बेसिक तैयार करने के बाद ही आपको चैप्टर समझ में आएंगे, इसलिए पहले बेसिक आज चलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अब क्या आता है, वास्तविक संख्या के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछ लीजिए सम संख्या क्या होता है। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य। इसके बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे, उसको क्या कहते हैं, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ पढ़ना है तो काटने का, भाग देने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले सम संख्या हमारी क्या होती है, तो सम संख्या इसे इवन नंबर बोलते हैं, इसे ऑड नंबर बोलते हैं, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसे प्राइम नंबर बोलते हैं, इसे को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, हमारी सम संख्या क्या होगी, सम संख्या वह संख्या जिसे हम 2 से विभाजित कर सकें वह सम संख्या है। वह संख्या, सॉरी गलती होगी, थोड़ा मिस्टेक। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती का मतलब है कि कटती है, विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं।
जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चले जाए। अब आते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या हमारी क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। जो 2 से विभाजित नहीं होती, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित नहीं होती, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, जैसे देख लीजिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे, ठीक है। अगर से पूछ लिया करें इसी मुझे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। पीछे वाले में लिखना तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो याद कर लीजिए। मतलब आप लोग छोटी बड़ी का तभी बता सकते हैं जब वहां दिया करके कहां शुरुआत इसकी होती है। तो आपके दिमाग में छोटी बड़ी का तो कोई मतलब नहीं, बड़ी कहां तक जाएगी, लेकिन छोटी संख्या का मतलब यही है कि जहां शुरुआत होती है वही हमारी छोटी सबसे संख्या होती है, चाहे विषम की हो चाहे सम की हो, ठीक है। अब आते हैं सम विषम हो गई दोनों चीजें। अब हमारी आती है भाज्य संख्या। क्या आती है? भाज्य संख्या। मतलब क्या होती है भाज्य? इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य तो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके लिए थोड़ा देख, जैसे अब आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम मान लीजिए 2 लिखते हैं तो परिभाषा के अकॉर्डिंग ये हमारा गलत होगा कि सही, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि 2 लिखने का मतलब ये है वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से जो विभाजित होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन आप 2 को पर देखते हैं तो क्या ये 1 से तो कट जा रहा है और स्वयं से कट रहा है, लेकिन अन्य तीसरी कोई नंबर, ऐसा नंबर बताओ जिससे ये कट रहा हो। ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं जिससे 2 कैंसिल हो रहा हो या कट रहा हो। तो अतः यह 2 हमारा क्या होगा? अभाज्य होगा, ना कि भाज्य होगा। तो भाज्य की शुरुआत हमारी कहां से होगी? ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3, ये तीनों संख्याएं हमारे पास नहीं होंगी। शुरुआत कहां से होगी? 4। तो अब ऐसे लिख देंगे, ये 4, 6, 8,
10, 12, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 ऐसे। मतलब इस परिभाषा को फॉलो की, परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ सही होना चाहिए। ध्यान दीजिए, परिभाषा जो लिखिएगी परिभाषा में ही सब कुछ बता दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी संख्या को चेक किया जा सकता है। जैसे कि वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य की संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, अतः यह हमारी भाज्य होगी। 6 के लिए भी, 8 के लिए, मतलब ऐसी सारी कंडीशन सबके लिए लागू हो रही है। लेकिन 1, 2, 3 देखिए शुरू में जो होती है उनके लिए भी नहीं होगी, और आप आ जाइए 7 के लिए नहीं होगी, और 11 के लिए भी नहीं होगी, इसी प्रकार आगे भी। तो कहने का मतलब ये हमारी संख्या इतनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट होता है उसका, भाज्य संख्या का अपोजिट वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त या अलावा, एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभी देखिए, आप लोग देखिए, जैसे आप चलिए, जैसे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5, 8, 11, 13, अब देखिए यहाँ पर सबसे 1 से शुरू होती है, 1 विषम भी है, सम भी है। यहाँ पर एक चीज देखिए समझ में आ रही बात, ये हमारी भाज्य अभाज्य संख्या स्वयं तथा एक के अलावा अन्य कई संख्या विभाजित नहीं होती है। तो हमने ये सारी चीजें लिखी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, वह संख्या बताइए, वह संख्या जो सम तथा अभाज्य हो। तो आप यहाँ पर 2 देखिए, जो 2 नंबर है, ये सम भी होती है और अभाज्य में भी आती है और सम में भी आती है। तो ये हमारा नंबर क्या होगा, 2। ठीक, सम और अभाज्य दोनों में ये हमारा ऐसा नंबर है वो 2। ठीक है, अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, जो सह अभाज्य होती है, इसको पहचानने से पहले ये देखना चाहिए कि इसके लिए पेयर बना होगा, जोड़ा होता है इसके लिए। इसलिए जैसे कोई संख्या लिखी है, जोड़े में आएगी, अकेले नहीं आएगी। सह अभाज्य जो संख्या होती है अकेले नहीं आती, वो अपने साथ एक सहपाठी लेके आती है। 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखी होगी, उसे बोलेंगे सह अभाज्य। बोलेगा 7 हो गया, चलो आगे गिरा है। तो मतलब इन दोनों इस तरह पेयर में जो संख्या लिखी रहे और पूछेगा सह अभाज्य है या नहीं, तो
उसके लिए डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज और ध्यान देना है कि सहअभाज्य वह संख्या होगी, पहली बात तो अभाज्य संख्या दोनों के अंदर होगी, अभाज्य संख्या होगी और पेयर में होगी। किसमें होगी? पेयर में। तो क्या होगी? वो सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे कि अब आपसे कोई पूछता है कि अब ये दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं डिवाइड हो रही, ये दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से विभाजित नहीं होंगी, न ये दोनों संख्याएं एक नंबर से विभाजित होंगी। मतलब ये अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा बना करके उसे क्या बोल दिया जाता है? सहअभाज्य। अगर ये कहीं पर भाज्य संख्या दे दे, या भाज्य संख्या मान लीजिए हमें दे दिया 6, तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। भाज्य संख्या हमारी यही होगी जिसमें पेयर हो और दोनों कॉमन डिविजिबल 3 बताए, मतलब दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से दोनों विभाजित ना होती हो, तो हमारी वो क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। आज का लेक्चर बस इतना ही, इसके आगे हम कल बात करते हैं कल की क्लास में।